यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, जहां हम पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज। आई होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल या आरईएमसी या जेएनवी या सीएचएस, जो भी ये तमाम स्कूल्स होते हैं जहाँ के आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, आप उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, राइट। मेन फोकस आपका सैनिक स्कूल या मिलिट्री स्कूल आरईएमसी इन पे होगा। तो उसके लिए आपको डेली क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है। आपको प्रॉपर नोट्स बनाना है, जैसा मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूँ वैसे आपको नोट्स बनवाने हैं। प्रॉपर अपनी नोटबुक बनाओ और उनको आपको डेली बेसिस पे रिवाइज ही करना है। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको ईजिली समझ आएगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बस फॉलो करना है। और मेन चीज़ क्या है, रिविजन करना है। रिविजन जितना करोगे चीज़ आपको उतनी क्लियर होती जाएंगी। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप लोग बता सकते हो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू गाइज। क्योंकि हमारा जो ये कनेक्शन है ना, ये दोनों साइड से है, ठीक है। जितना एफर्ट मैं कर रहा हूँ उतना एफर्ट आपको भी करना है और डेफिनेटली आपका जो गोल है वो आपको अचीव हो जाएगा, राइट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर दो, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाती है, राइट। और जो भी वीडियोस आती है उसको लाइक आपको जरूर कर लेना है, कमेंट आपको जरूर करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसा भी आपको फील होता है, ठीक है। अगर आपको सही लगता है तो लाइक करना है, ठीक है। नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। बट अपना फीडबैक, अपना सजेशन आपको जरूर देना है, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ ये सब आपका है, आपके लिए है, आपसे है। तो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जो आपके लिए बेस्ट हो वो मैं देने का हमेशा ट्राई करता हूँ। बाकी एक प्रॉमिस अपने आप से कर लो कि यार मैं जो ये प्रिपरेशन की जर्नी है बिल्कुल ऑनेस्टली, बिल्कुल ईमानदारी से मैं अपनी मेहनत करूंगा और मस्त तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूंगा, सीखूंगा, नई चीज़ें सीखूंगा। जो भी परेशानियां आएंगी उनको मैं फोड़ के आगे निकलूंगा, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मस्त अपनी नोटबुक बनाओ, अपना एक प्रॉपर एक जगह लेकर के बैठ जाओ, अपने एक कोना पकड़ लो कि यार मैं अपनी क्लास कर रहा हूँ, ठीक है। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। हम इसमें बात करेंगे आपके स्क्वायर की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, जिस पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बड़े काम आपका ये आने वाला है, क्योंकि प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हो, राइट। और जो भी आपको करवाया जाएगा वो मेरी गारंटी है कि आपको ईजिली चीज़ें समझ आएंगी, राइट। तो देखो भाई, प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट जो हम इसमें प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, देखो ठीक है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर होगा, ऑब्वियसली कोई भी नंबर होगा, इफ़ लास्ट डिजिट, ठीक है, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी एक नंबर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा, ठीक है, इफ़ लास्ट डिजिट ऑफ ए नंबर इज़, वो क्या होगा, ध्यान रखना, या तो अगर वो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 2, 3, 7, 8 होगा, ठीक है, तो आपको सीधे सीधे कह देना है कि वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देन देन दैट नंबर देन दैट नंबर वो नंबर आपका कभी भी, देन दैट नंबर नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर, देन दैट नंबर नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता चल गई, सबको समझ आ गया। क्या बताया हमने कि कोई भी एक नंबर है, उसका लास्ट डिजिट अगर 2, 3, 7, 8 है तो वो नंबर कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं 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 होगा, राइट। अब मैं आपको जो अभी हमने यहाँ जो ये पहले करे थे, हमने यहाँ पे जो स्क्वायर रूट वगैरह हम लोगों ने लिखे थे इससे पहले, ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इनमें देख लो, इनमें लास्ट डिजिट देख लो आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इनमें सब में लास्ट डिजिट देख लो, कहीं भी आपको यहाँ पे 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आपको यहाँ पे 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा। लास्ट में देख लो 1, 4, 9, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, 6 है, 9 है, 4 है, 1 है, 0 है, 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 देख लो, कहीं भी आपको 2, 3, 7, 8 नहीं मिलेगा, राइट। तो अगर कभी आपको कोई बोलेगा कि यार ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपने 4 नंबर को देखना है, 4 डिजिट को देखना है, 2, 3, 7, 8। अगर वो लास्ट में होंगे 2, 3, 7, 8, बोलोगे नहीं ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई कि वो परफेक्ट स्क्वायर आपका होगा ही नहीं। एग्जाम्पल आप लोगों ने अच्छे से देख लिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप मैंने आपको वहाँ पे बता दिए। और अगर आपको देखने तो देखो, मैंने आपके सामने लिखा 14 में, तो चलो यहाँ पे 4 ने 4 का वे बताऊंगा। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे
92, लास्ट में 2 है, परफेक्ट स्क्वायर ये होगा नहीं, ठीक है। आपने लिख दिया 361, 19 का होता है, आपने यहाँ पे 3 कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर होगा नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप लोग वहाँ पे देख सकते हो 2 3 7 8 होना चाहिए, ठीक है। 4 6 7 नहीं होगा, ठीक है। 8 3 1 8 होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखनी है। अब बोलोगे सर ठीक है आपने यहाँ से बता दिया कि जो 2 3 7 8 होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब जो हम पर नंबर बचे, जो हम यहाँ पे नंबर बच रहे हैं, इफ लास्ट डिजिट, ठीक है, जो हम पे यहाँ पे आप नंबर बचे उनका भी देख लेते हैं। इफ लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट क्या होगा आपका क्या बचा, 1 बचा, 2 वहाँ आ गया, 3 वहाँ आ गया, 4 बचा, फिर आपका 5 बचा, फिर आपका 7 है, फिर आपका 9 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अगर लास्ट डिजिट 1 4 5 6 9 होगा तो आप ये मत कह देना कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है भाई। ये बात तो सही है कि 2 3 7 8 है, तो आप आंख बंद करके कह दोगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कहोगे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन अगर 1 4 5 6 9 होगा तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, समझ गए ना। वो आपका परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देन दैट नंबर देन दैट नंबर then that number may be not a perfect square, may be not a perfect square। क्लियर हो गया। यहाँ से वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमें एक बार चेक करना पड़ेगा, वो अभी हम आगे देखने वाले हैं कि हम लोगों को कैसे चेक करना है, ठीक है। जैसे देख लो एग्जांपल देख लो आप लोग, मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखा, सिंपल मैंने लिख लिया आपके सामने 49 में देखो लास्ट में 9 आया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है ना, हमने बोला कि परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन आपने अगर यहाँ पे 59 देखा, यहाँ पे भी 9 है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आए बात समझ में, इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 2 3 7 8 को लेके चलो, बस 2 3 7 8 है, सीधे कह दोगे कि वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लेकिन अगर 1 4 5 6 9 होगा, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे 169 13 का स्क्वायर होता है ना, तो इस तरीके से जैसे 196 हो गया 14 का होता है, लेकिन आपने यहाँ पे 296 कर दिया तो वो नहीं होता है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे थोड़ी ध्यान में रखनी है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट इसमें प्रोसीड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें आपका जो थर्ड प्रॉपर्टी आएगी, अगर किसी परफेक्ट स्क्वायर में, ठीक है, इफ अ नंबर, यहाँ पे लिख लो, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर, कोई अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग जीरो, इफ अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग जीरो एट द एंड, हैविंग जीरो एट द एंड, अगर कोई भी आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके एंड में क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग जीरो एट द एंड, देन नंबर ऑफ जीरोज, देन नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है, ऑलवेज नंबर ऑफ जीरोज ऑलवेज इवन, नंबर ऑफ जीरो ऑलवेज इवन। समझ आया नहीं आया, समझाता हूँ। मैंने बोला आपको कि कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। जैसे सिंपल सा ले लो, जो भी आपको पता है, 25 ले लो। 25 ये किसका होता है, 5 का होता है, ठीक है। 25 जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 5 का है, हमने बोला 25 है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये 25 परफेक्ट स्क्वायर है और अगर इसके पीछे जीरो होंगी, इसके पीछे जीरो होंगी, और हम कह रहे हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो हमेशा जो नंबर ऑफ जीरो होंगे वो इवन होंगे। अभी यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, एक तो ऑड है, ठीक है। अगर 2 होंगे तो इवन हो गया, 4 हो गए इवन नंबर है, 6 हो गए इवन नंबर है, तो वो ऐसा चलेगा। तो यहाँ पे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हमेशा इसके एंड में क्या होगा, हमेशा एंड में क्या होगा, जो जीरो होंगे वो हमेशा क्या होंगे, इवन नंबर में होंगे। यहाँ पे देखो 2 है, 25 हो गया, ठीक है। अब ये 50 का स्क्वायर होता है, ठीक है। जैसे आपने बोल दिया, अगर ये बोल दिया 37 0 0, तो ये भी आपका क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर इफ है परफेक्ट स्क्वायर हैविंग, अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्या यहाँ पे 36 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, सॉरी 37 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये आपका नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। हाँ, अगर ऐसा होता 36 0 0, तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि 36 6 का है और पीछे जीरो है, तो हमेशा आपको वो इवन नंबर में होनी है। ये ऐसा भी हो सकता है
36 0 0 0 ऐसा हो सकता है? नहीं, 1 2 3 वहाँ पे 3 जीरो आ गए जो कि ऑड है, या तो 4 कर दो, ठीक है, या तो आप लोग क्या कर दो, अगर ये ऐसा है 49 1 2 3 4 5 6, मतलब वो हमेशा पेयर में होंगे, ऐसा समझ लो, या तो जीरो हमेशा वहाँ पे पेयर बनने चाहिए जीरो के, क्योंकि हम स्क्वायर की बात कर रहे हैं, स्क्वायर में क्या होता है, एक ही नंबर दो बार होता है, तो यहाँ पे जीरो भी दो बार होने चाहिए, ठीक है। तो आप इजीली इन चीज़ों का आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट आप लोग यहाँ पे निकाल सकते हो। क्लियर होगी सबको बात? क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसा भी होगा, देखो एक और देख लो, अगर कहीं पे ये है 25, ठीक है, अगर यहाँ पे जीरो जीरो, यहाँ पे ये ऑड में आ गए, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ऐसा मत कहना कि यहाँ पे 25 परफेक्ट है तो वो जीरो है तो वो भी हो जाएंगे, वो पूरा का पूरा आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो ये थी आपकी प्रॉपर्टी, ये भी आपको काम आती है, कई बार डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर देखो, अगर कोई इवन नंबर होगा आपके पास, ठीक है, प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी होती है, मेन मेन बता रहा हूँ। स्क्वायर ऑफ ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, जो इवन नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा वो भी हमेशा इवन होगा, ऑलवेज इवन, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर ऑलवेज इवन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, आप लोग अगर एग्जाम्पल देखोगे, 4 है, 4 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर देखो 16 भी इवन नंबर है, ठीक है। फिर देखो कोई भी रैंडमली है, 16 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर देखो 256 इवन नंबर है, ठीक है। तो इवन का हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा। फोर्थ देखो, अगर ऑड नंबर होगा, स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा 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 क्या होगा, वो भी ऑड ही होगा, वो भी क्या होगा, वो भी ऑड ही होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर ऑलवेज ऑड नंबर ही होगा, उसमें भी हमेशा क्या होना है, ऑड नंबर ही होना है। एग्जाम्पल देख लो, अगर आपके सामने ये 3 था, 3 ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर 9 भी क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ठीक है। 19 देख लो, 19 क्या है आपका, यहाँ पे स्क्वायर कर लेता हूँ, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर, ठीक है। ये 19 है, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361, 19 क्या है, ऑड नंबर है, तो 361 भी आपका क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा क्या, वो है ही ऑड नंबर। तो ये थोड़ी छोटी मोटी प्रॉपर्टी आप लोग थोड़े ध्यान में रखोगे, ठीक है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि कभी कभार डायरेक्ट आता है। इसके बाद देखो कितनी प्रॉपर्टी होगी, 5 प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट देख लो 6, ठीक है, 6 स्क्वायर ऑफ, ये सारी ना अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं वैसे, है ना। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव नंबर, कि जो पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, उसमें हमेशा पॉजिटिव ही होना है, वो हमेशा प्लस में ही होगा, पॉजिटिव मतलब प्लस, ठीक है। ये प्लस है, ये 5 है, कि जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता उसके आगे हमेशा प्लस होता है, चाहे +5 भी लिख लो, तो +5 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस में ही होगा, ये भी आपको यहाँ दिख रहा है +25 ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, अगर मैं आपको बोलूँ कि स्क्वायर ऑफ, अगर मैं आपको बोलूँ स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर का स्क्वायर देख लो, स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर, तो जो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, उसको नेगेटिव मत कर देना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अंडरस्टैंडिंग लगाओ, अगर आपको बोल दिया कि ये -2 का स्क्वायर है, तो -2 का स्क्वायर भी हमेशा क्या होगा, प्लस में ही होगा। कैसे देखो, -2 स्क्वायर का मतलब है उस नंबर को 2 बार लिख लो, मल्टीप्लाई कर दो, -2 2 बार लिख लिया, 2 2 जा तो हो गया कितना, 4, और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो वो आपका आंसर +4 में आएगा। क्लियर है बात? यहाँ तक सब लोगों को बात क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, लास्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में से कई सारी हैं, बट हम लोगों को मेन प्रॉपर्टी देख लेनी है। ओके, हम लोगों को मेन देखनी है, ये वाली प्रॉपर्टी को थोड़ी ध्यान से समझना, ठीक है, और इनकी ना अंडरस्टैंडिंग बढ़ाते रहोगे, ठीक है। जितनी आप लोग चीज़ों को करते जाओगे, प्रैक्टिस वगैरह करते जाओगे, चीज़ आपको उतनी आसान होती जाएंगी। ओके, नेक्स्ट देखो कि यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, कि यूनिट डिजिट, इसको ध्यान से समझना, ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है, कोई भी स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर है उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा
उसकी जो यूनिट डिजिट होगी, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द यूनिट डिजिट, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर, समझना इसको, ठीक है, यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। क्या समझ आया कि यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर होगा उसका स्क्वायर की यूनिट डिजिट क्या होगी, इज द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट ऑफ दैट नंबर। समझा रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ले लिया, मैंने 16 ले लिया। सबको पता है 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, बिल्कुल होता है। आपको यहाँ पे बोला कि यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ ए नंबर, यूनिट डिजिट, इसको देखो, यूनिट डिजिट ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, ऑफ ए नंबर। एक नंबर है मेरे पे 16, ध्यान से समझना, 16 मेरे पे एक नंबर है। इस 16 का जो यूनिट डिजिट होगा, ठीक है, या पहले इस 16 का जो स्क्वायर होगा, इस 16 का जो स्क्वायर होगा 256, उसका जो यूनिट डिजिट होगा, वो क्या होगा, वो यूनिट डिजिट होगा किसका, उस नंबर के यूनिट डिजिट के स्क्वायर के। न्याय समझे, मैं ये बोल रहा हूँ 16 का स्क्वायर है आपका 256, यहाँ पे जो ये यूनिट डिजिट है 6, ठीक है, ये कहाँ से आई, ये आई इस 16 की यूनिट डिजिट से। 16 की यूनिट डिजिट क्या है, 6। इस 6 का मैंने स्क्वायर करा तो मुझे क्या मिला, 36 मिला। तो ये वाला 6 गया यहाँ पे, ये वाली है ये यूनिट डिजिट। कॉम्प्लिकेटेड है, आए समझ में। दूसरा एग्जांपल देख लो, मैंने आपके सामने जैसे ये वाला बोल दिया कि 14, ठीक है, मैंने आपके सामने बोल दिया कि 14 का स्क्वायर होता है आपका क्या, 14 का स्क्वायर होता है आपका क्या, 196, ठीक है। हमने बोला कि सर जो यहाँ पे लास्ट में जो यूनिट डिजिट है 6, ये कहाँ से आई, ठीक है। आपने क्या करा, जो नंबर था, इस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा, इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। इस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। तो ये वाला जो यहाँ पे ये यूनिट डिजिट थी 6, ये वाली 6 आई यहाँ से। ये सिर्फ प्रॉपर्टी बता रखी है, ठीक है, सिर्फ आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसी कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी कि ये यूनिट डिजिट का फंडा है। एक और देख लो, अगर मैंने आपको जैसे 12 का बोल दिया, 12 का स्क्वायर होता है, सबको पता है कितना होता है, 144 होता है। हम इस यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं कि ये 4 कहाँ से आया होगा। ये 4 आया जो यहाँ पे नंबर का यूनिट डिजिट था, इसका हमने क्या करा, स्क्वायर करा। तो इस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, तो ये 4 आया। अब तो क्लियर है, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी प्रॉपर्टी, ठीक है, ये थी आपके यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी। फिर देख लो एक चीज़ और यहाँ पे आप समझ सकते हो कि जब भी आपको बोला जाएगा क्या कि यूनिट डिजिट होगी, क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर होगा उसकी कुछ ना कुछ यूनिट डिजिट होगी, ठीक है। और फिर हम यहाँ लिख लेते हैं यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, जो वहाँ पे नंबर होगा उसका जो स्क्वायर होगा, ठीक है, उसकी यूनिट जो डिजिट होगी वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, अगर कहीं पे यूनिट डिजिट 0 होगी, अगर कहीं पे किसी नंबर की जो लास्ट वाले जो डिजिट होगी वो अगर 0 होगी, तो उसके स्क्वायर की भी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 ही होगी। एग्जाम्पल कोई भी देख लो, 10 का देख लो, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। 10 में भी लास्ट जो यूनिट डिजिट है, मतलब जो यूनिट डिजिट है वो 0 है। 100 में भी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। फिर अगर आप बात करो कि जो यूनिट डिजिट होगी, कोई भी नंबर के जो यूनिट डिजिट है, मतलब ये है, ये होता है यूनिट डिजिट, ये है जो ये यहाँ से ये फर्स्ट वाली वंस वाली जो होती है, ठीक है, उसे हम यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया या आपका 9 हो गया। किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 1 और 9 होगा, उसका स्क्वायर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा 1 होगा। एग्जाम्पल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे यूनिट डिजिट जैसे 9 का देख लो, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। तो वहाँ पे 81 जो 9 का स्क्वायर आया उसकी यूनिट डिजिट क्या आई, 81 में 1 आई। 19 का देख लो क्या आया, 361 आया। 11 का देख लो क्या आया, 121 आया। तो 11 में यूनिट डिजिट 1 है, उसका जो स्क्वायर होगा 121, उसमें जो यूनिट डिजिट होगी वो 1 होगी, ठीक है। कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो आपको माइंड में अगर थोड़ी ये चीज़ रहेगी तो आप लोग कहीं ना कहीं अच्छे से उसे कर सकोगे, ठीक है। फिर देख लो, अगर यूनिट डिजिट होगी आपकी 2 या यूनिट डिजिट होगी आपकी 4,
ठीक है। अगर यूनिट डिजिट होगी आपकी 2 और यूनिट डिजिट होगी आपकी 8, किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट 2 और 8 होगी, उसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो हमेशा क्या होगी, वो हमेशा आपकी 4 होगी। 12 का देख लो, 12 का क्या होता है, 144 होता है, 144 बाई यूनिट डिजिट 4 आई, ठीक है। 8 है, 18 का देख लो कितना होता है, 324 होता है, तो 324 बाई यूनिट डिजिट आपकी 4 आई, ओके। फिर देख लो अगर कहीं पे यूनिट डिजिट होगी आपकी 3, कहीं पे यूनिट डिजिट होगी आपकी 7, ठीक है। यहीं पे होगी आपकी यूनिट डिजिट 3 होगी, 7 होगी। देख लो क्या हो रहा है, सबको पता है क्या आएगा, यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो 9 आएगी। कॉमन सेंस भी आप लगा सकते हो, 3 का स्क्वायर देखो 9 होता है, 13 का 169 होता है, 17 का 289 होता है, हर किसी में आपका 9 आएगा, ठीक है। अगर कहीं पे यूनिट डिजिट होगी आपकी 4 होगी, 4 ही बचा, ठीक है, हाँ। कहीं पे अगर यूनिट डिजिट आपकी 4 होगी और यूनिट डिजिट आपकी 6 होगी, ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो हमेशा क्या आएगी, वो हमेशा 6 आएगी। देख लो करके देख लो, 6 वाला 30, वो जो 16 है, 16 का क्या होता है 256 होता है, लास्ट में 6 आया। 14 का 196 होता है, लास्ट में 6 आया, ठीक है। फिर देख लो लास्ट क्या बचा, 1 2 3 4, एक ही नंबर बचा अब मेरे पे 5, एक ही डिजिट बची 5। कहीं पे अगर 5 होगा तो 5 का सबको पता है क्या होगा, 5 5 25, 15 का 2 25, तो इस पे यूनिट डिजिट क्या होगी, 5 ही होगी। ये टेबल आप थोड़ी ध्यान में रखोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ आपको हेल्प कर सकती है, थोड़ा आपका काम आसान बना सकती है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक भाई सबको चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बता दो। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से कर लिया, होप यार आपको ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी और भी आप अपने हिसाब से कई सारे देख सकते हो कि यहाँ पे अगर आप स्क्वायर को भी देखोगे ना, अगर आप यहाँ से स्क्वायर को भी देखोगे, स्क्वायर से भी आपको साफ साफ यहाँ नज़र आएगा, जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताई वो आपको साफ साफ क्या आएंगी, नज़र आएंगे, ठीक है। कि जैसे ऑड नंबर, जो इवन नंबर का जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी वो आप सारा इसमें उन्हें अंडरस्टैंडिंग अपनी बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी प्रॉपर्टीज कई सारी हो और भी होती, जितनी मर्जी आपको वहाँ पे दिखता है, उनके गुण जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक जो हैं, वो हम लोग देखते जाते हैं, बट ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता होनी चाहिए, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। बाकी आपने वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा, ठीक है, नहीं कराया तो जल्दी से कर लो, और मुझे कमेंट करके यार जरूर बताया करो कि आपको समझ आ रहा है, सही लग रहा है क्या, इसमें और आगे जो आपको चेंजेस मतलब लग रहे हैं कि चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि ये सारा आपका है, आपके लिए है, आपसे है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे चीज़ों को मैं करने का ट्राई करता हूँ जो कि आपके लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। फिर भी कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है तो आप लोग फील फ्री टू टेल मी, ठीक है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका फिर हम आगे इसमें आप करने वाले हैं क्या, कि आपको कैसे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। हेलो एवरीवन, तो क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और वहां जाके मुझे अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, या कोई भी आपका गोल है कि मुझे RIMC करना है, JNV CHS जो भी ये स्कूल होते हैं जहाँ की एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलता है, तो उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो और आप वहाँ जाके अपना पूरा स्टडी करने वाले हो, अपने डेवलपमेंट करने वाले हो, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेकर के आया है आपके लिए विनर बैच, जिसमें कि आपको डेली क्लासेस मिलती है, ठीक है, लाइव क्लासेस होती है, उनकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, राइट। आप इंस्टेंट अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, माइक आप वहाँ पे ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, जो भी हम लोगों ने क्लास में करा है आपको उसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, राइट। वीकली आपका टेस्ट होगा, मंथली आपका टेस्ट होगा, ठीक है। एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज रहेगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो 24/7 मैं आपके लिए अवेलेबल रहता हूँ, राइट। किसी भी टाइम आप अपना कोई क्वेश्चन कर रहे हो, कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, कुछ डाउट आ गया, आपने तुरंत कॉन्टैक्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट आपका डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। और बहुत मिनिमम अफोर्डेबल फी रहती है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सके, राइट। एग्जाम तक आपकी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी, और डेली आपकी क्लास हुआ करेगी, मस्त होकर के आप प्रिपरेशन करोगे। अभी आप देखो आपका लेवल क्या है, क्लासेस के बाद देखना आप कितनी सारी चीज़ें सीखोगे, बहुत तगड़ा आपका फाउंडेशन बन जाएगा, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपको जो भी आपका गोल है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, नंबर आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। और बेहतरीन तरीके से आपको अपने क्लासेस को फॉलो करना है, ठीक है, और आपको बिल्कुल डेडिकेट होकर के जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनको फॉलो करना है, और जहाँ भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ आपके लिए है। बाकी क्लासेस की मेरी गारंटी है, जो मैं आपको करवाऊंगा आपको इजीली चीज़ें समझ आएंगी, आपको एफर्ट नहीं करना है ज़्यादा, एफर्ट हमने लगा लिया है, आपको जो दिया जाएगा उसमें आपको एफर्ट लगाना है, राइट। इधर उधर का कुछ नहीं करना है, फिर परेशान नहीं होना है कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। आपको मस्त होकर के बस फ्लो में अपनी प्रिपरेशन को
आगे बढ़ाना है, ठीक है। और एक अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हाँ यार, जो ये मेरी प्रिपरेशन की जर्नी है मैं ऑनेस्टली अपनी मेहनत करूँगा, फिर आपको उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुरंत आपको कॉन्टैक्ट कर लो और अपना क्लासेस स्टार्ट कर लो, ठीक है। और फिर आपको आपका गोल अचीव होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। फिर हम क्लासेस में अब मिलते हैं, ओके।